पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में राजू और लीला नाम के मियाँ बीवी रहते थे। वो दोनों बहुत ही मोहब्बत और प्यार की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो दोनों मिलकर खेती बाड़ी करते थे और अपना गुज़र बसर इसी से कर रहे थे। एक दिन जब वो दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं तो राजू का हाथ अचानक ही किसी सख्त चीज़ से टकराता है। वो उसे पत्थर समझकर वहाँ से हटाने लगता है। जब वो वहाँ की खुदाई करता है तो वो देखता है कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि वहाँ से एक सुनहरे रंग का पुराना और मिट्टी से भरा हुआ बर्तन निकलता है। जब वो उस बर्तन को साफ करता है और उससे मिट्टी हटाने के लिए उस पर हाथ रगड़ता है तो अचानक ही वो मटका एक बहुत ही खूबसूरत परिंदे में तब्दील हो जाता है। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं, लेकिन परिंदा उन्हें कहता है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक जादुई परिंदा है और उन्होंने उसे वहाँ से निकालकर उस पर एहसान किया है, जिसके बदले में वो अब उनकी 3 ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो वो उन दोनों से उनकी पहली ख्वाहिश पूछता है। वो दोनों अपने लिए कोई धन दौलत नहीं मांगते, बल्कि वो चाहते हैं कि उनका गाँव नहायत ही खूबसूरत और हर तरफ हरियाली आ जाए। ये देखकर परिंदा पूरे गांव की तरफ जाता है और जब चक्कर लगाकर वापस आता है तो हर तरफ हरियाली होती है और फसलें उनकी अच्छे से उगने लगती हैं। फिर वो उनके पास दोबारा आता है और उनसे पूछता है कि आप अपनी दूसरी ख्वाहिश का इजहार करें ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। तो वो दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक़ है, जिसके लिए वो चाहते हैं कि गाँव में एक अच्छा सा स्कूल हो। परिंदा फिर से जाता है और जब कुछ देर के बाद वापस आता है तो वो उन्हें बताता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। परिंदा फिर से उनके पास आता है और उन दोनों से उनकी तीसरी ख्वाहिश दरियाफ्त करता है। हर बार की तरह अभी भी वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचते बल्कि पूरी गांव की भलाई चाहते होते हैं। तो वो कहते हैं वो चाहते हैं किसी भी तरह उनके गांव में पानी का इंतज़ाम हो जाए। उनकी बात सुनकर परिंदा वहाँ से चला जाता है और गांव के बीचों बीच एक कुआं नमूदार होता है। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वो उन लोगों की आंखों में राजू और लीला की इज्जत बढ़ चुकी थी। वो उसके दिल से शुक्रगुजार थे कि उन दोनों ने बेगर्ज होकर गांव वालों की मदद की थी। गांव वाले राजू और लीला की पहले से ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं और गांव के तमाम लोग मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।